हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ईट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3D से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 10 हैव। फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड है नो सॉल्यूशन। कहने का क्या मतलब है कि हमें ये बताना है कि के की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन भी है और नो सॉल्यूशन भी है। यानी इनमें के की कोई ऐसी कॉमन वैल्यू आएगी जिसकी वजह से दोनों इक्वेशन आपस में यूनिक, मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में यूनिक भी हैं और प्लस नो सॉल्यूशन भी है। तो के की चलिए वही कॉमन वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, kx प्लस 2y है, 5 को ट्रांसफर इधर करेंगे तो -5 हो जाएगा एंड 3x माइनस 4 है तो -10 इधर करेंगे तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड जैसे बन गई है। अब हम इसमें से a1 a2 की वैल्यू सबको निकाल लेते हैं। तो a1 की वैल्यू है k, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है -5 और a2 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है -4 और c2 की वैल्यू है -10। अब हमें सबसे पहला वाला पार्ट प्रूफ करना है जो कि है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो हम सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं कि द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। सो इसमें पुट करेंगे a1 कितना है हमारा, a1 है हमारा k और a2 है हमारा 3 इज़ नॉट इक्वल टू होगा b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -4। तो पहले इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से। सो देयरफॉर k अपॉन 3 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इनका तो 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो k इज़ नॉट इक्वल टू माइनस में 3/2, यानी k की वैल्यू -3/2 को छोड़ करके जो इक्वेशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब हम लोग उसके लिए भी निकालेंगे, पहले हम यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं कि देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर all values of k other than -3/2। अदर देन क्यों, क्योंकि हम अगर -3/2 रखते हैं ना यहाँ पे k की वैल्यू को, तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल आ जाती, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाता। तो ऐसा तो यूनिक में नहीं होता है। तो इसके लिए हमें देखना ये था कि यहाँ पे -3/2 को छोड़ के जो वैल्यू होगी वो आपस में क्या होगी, यूनिक होगी। सेकेंड कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की स्टूडेंट्स कंडीशन ये होती है कि इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, यानी a1 अपॉन a2 आपस में b1 अपॉन b2 के तो इक्वल होंगे, बट वो इक्वल नहीं होंगे c1 अपॉन c2 के। नो सॉल्यूशन की कंडीशन में जो लाइंस होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में आपस में ये इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पे, जहाँ पे करती हैं वही इसका सॉल्यूशन होता है, सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन होता है। बट इसमें आपस में पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मिलेंगी ही नहीं, जिसकी वजह से कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलते और फिर सॉल्यूशन नहीं आ पाता। हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखें अभी कि यहाँ पर क्या है, a1 अपॉन a2। सो a1 अपॉन a2 क्या था हमारा, a1 की वैल्यू है हमारी कितनी है, a1 की वैल्यू है k और a2 की वैल्यू है हमारी 3। k की वैल्यू जस्ट अभी हम देख रहे हैं -3/2 है, तो मैं यहाँ रख देती हूँ -3/2 और ये अपॉन में 3 है ही, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो -1/2 आ गया।
तो यहाँ पर मैंने देखा कि a1/a2 की वैल्यू -1/2 आ रही है। मैं b1/b2 भी निकाल लेती हूँ। b1 की वैल्यू है क्वेश्चन में 2 और b2 की वैल्यू क्वेश्चन में है -4, तो ये कैंसिल होगा तो -1/2 आ रहा है। ऐसे ही मैं c1/c2 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। c1 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू है -10, तो कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो a1/a2 है वो आ रहा है इज इक्वल टू b1/b2 के, जो कि है -1/2, बट c1/c2 आ रहा है +1/2। सो देयरफॉर यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू आ रहा है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। सो कंडीशन तो फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें k की कौन सी कॉमन वैल्यू मिली है, -3/2 मिल रही है। यानी इसमें फर्स्ट कंडीशन में हम लिखेंगे कि k की वैल्यू -3/2 को छोड़ करके इक्वेशन यूनिक है, और सेकेंड में हम लिखेंगे कि k की वैल्यू -3/2 को ले करके इक्वेशन क्या है, नो सॉल्यूशन दे रहा है। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे। इसमें हम ध्यान से समझिएगा, इसमें k की वैल्यू -3/2 को छोड़ के इक्वेशन यूनिक है, और इसमें k की वैल्यू -3/2 रखने पर ही इक्वेशन क्या है, नो सॉल्यूशन दे रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -3/2। यहाँ पर k की वैल्यू -3/2 के लिए इक्वेशन क्या है, नो सॉल्यूशन दे रहा है, जबकि इसमें k की वैल्यू -3/2 के लिए इक्वेशन क्या कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इक्वेशन में k की वैल्यू क्या आएगी। फर्स्ट के लिए है -3/2 को छोड़ के, सेकेंड के लिए है -3/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।